आओ सुनाऊं कहानी। आपका हमारा वीकेडी हिंदी कहानियाँ चैनल में स्वागत है। तो कहानी शुरू करते हैं सीना के साथ। यह कहानी अभी कुछ दिनों पहले की है, जब मैं परीक्षा देने जयपुर गया था। वैसे तो मेरे लिए वो सिटी पूरी तरह अनजान ही थी, पर उस शहर में मेरी एक फ्रेंड रहती है, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। मेरी फ्रेंड का नाम जीना है। वह मुझे सोशल मीडिया पर मिली थी। वैसे तो वह मुझसे 3 साल बड़ी थी, पर हमारी दोस्ती बिल्कुल हम उम्र दोस्तों जैसी थी और काफ़ी गहरी दोस्ती थी। हम हर बात शेयर करते थे। सीना दिखने में काफ़ी सुंदर है। मैं उसको पसंद करने लगा था, पर कभी उससे यह कह ना पाया। पर इसी बीच उसकी शादी हो गई थी, जो उसके लिए एक बुरे अनुभव से कम नहीं था। उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते थे, इसलिए उसने 1 साल के अंदर ही तलाक ले लिया था और अब वह अकेली रह रही थी और जॉब भी कर रही थी। तो ये बात है जून के महीने की, भरी गर्मी की। मुझे जयपुर एग्ज़ाम देने जाना था। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मैंने उससे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में पूछा। तब उसने कहा, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस जयपुर आ जा, सब आराम से हो जाएगा। तो मैंने भी सोचा कि अच्छी बात है, परेशान नहीं होना पड़ेगा, और मैंने रिजर्वेशन करा लिया, क्योंकि उसने मुझे अपनी शादी के बारे में सब बताया था। इसलिए मैं भी उससे ज़्यादा बात नहीं करता था, जिससे वो कुछ गलत ना समझ ले। इसलिए मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और होटल बुक किया और निकल पड़ा। पहुंचने के बाद होटल में चेक इन किया और फ्रेश हुआ। फिर फ़ोन चेक किया तो उसका मैसेज पड़ा हुआ था कि मैं कब पहुंच रहा हूं। तब मैंने उसको रिप्लाई किया कि मैं तो पहुंच गया हूं। फिर करीब 1 घंटे बाद उसका कॉल आया। तब मैं नाश्ता कर रहा था। वह बोली, तूने बताया नहीं कि आज आ रहा है। मैं बोला, मैंने सोचा तू काम में बिजी होगी तो क्यों डिस्टर्ब करूं। तब सीना बोली, अच्छा मतलब ऐसे तो बात बात पे डिस्टर्ब करता था, अब जब ज़रूरी काम है मुझे तो बता भी नहीं रहा खुद से। मैं बोला, अरे ऐसा नहीं है, मैंने सोचा आकर बताता हूँ। तब सीना बोली, चल छोड़, ये बता कि रुका कहाँ है। मैंने स्टेशन के पास ही होटल बुक कर लिया था। होटल का नाम एड्रेस बता दिया मैंने उसको। तब सीना बोली, अच्छा और एग्ज़ाम कब है तेरा। मैं बोला, एग्ज़ाम तो कल है। तब सीना बोली, तो इतनी जल्दी क्यों आ गया, आज का पूरा दिन क्या करेगा अब। मैं बोला, कुछ नहीं, रूम में पड़ा रहूँगा और थोड़ा पढ़ाई भी कर लूँगा, और अकेले जाऊंगा भी कहाँ, और वैसे भी तुझे काम पर जाना होगा। तब सीना बोली, मेरा तो आज ऑफ डे है, आज कोई काम नहीं है। मैं बोला, चल फिर मुझे अपना शहर घुमा दे। तब सीना बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, पिंक सिटी आया है, घूमना तो बनता है तेरा। हमने प्लान बनाया है कि हम पहले घूमने जाएंगे और उसके बाद साथ में लंच कर लेंगे। तो मैं फटाफट तैयार हो गया। वह 11 बजे के लगभग अपनी स्कूटी पर मुझे लेने आ गई। मैं सीना से पहली बार रूबरू मिला था, तो वहाँ से हम लोग घूमने निकल गए। मुझे उसके पीछे बैठने में बहुत अच्छा लग रहा था, पर थोड़ा डर भी था, कहीं वो गलत ना समझ ले, इसलिए मैं उससे थोड़ा दूर ही बैठा था। हम लोग ऐसे ही नॉर्मल बातें करते हुए जा रहे थे। तब उसने बोला, तू इतना दूर से क्यों बोल रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा पास आके बोल। तब मैं उसके थोड़ा करीब जाके बैठा। उसके बाद ऐसे ही बातों बातों में हमने अंबर का किला, जल महल, हवा महल घूमा, और साथ ही उसने मुझे अपनी शादी के बुरे अनुभव के बारे में सब बताया, और बताते बताते रोने लगे। मैंने उसको चुप कराने के लिए हग किया और वह मेरी बाहों में ही रोने लगी। उसके बाद हम वहाँ से निकलकर एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में गए, वहाँ खाना खाया। तब मैंने पूछा, अब आगे का क्या प्लान है। उसने बोला, एक जगह और है, वहाँ भी घूम कर आते हैं। मैं बोला, इस बार स्कूटी मैं चलाऊंगा, तू बस रास्ता बताते जाना। उसने बोला, हाँ ठीक है, चला लेना। तू भी क्या याद रखेगा कि पिंक सिटी में लड़की को घुमा कर आया है। इस बात पर हम दोनों हंसने लगे। वह मेरे पीछे बैठ गई। फिर हम वहाँ से निकले और वह भी थोड़ा दूर ही बैठी थी। थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच गए
और घूमने लगे। हम दोनों इतना करीब होकर चल रहे थे जैसे कपल हो। आगे जाकर हम सनसेट पॉइंट पर पहुँचे। वहाँ कुछ लोग थे तो हमने फ़ोटो निकाले। फिर हम खाली जगह पर आकर बैठ गए और बातें करने लगे। फिर अचानक हमारी नज़रें मिली। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। वह शॉक हो गई पर कुछ नहीं बोली। फिर ऐसे ही थोड़ी देर शांति रही। फिर हम वहाँ से निकले तो मैं रास्ते में उसको सॉरी बोलने लगा। सॉरी यार, वो बस फ्लो में हो गया, माफ़ कर देना। तब सीना बोली, तू स्कूटी रोक। मैं बोला, अरे सॉरी ना यार, ऐसे सुनसान जगह में मुझे बीच रास्ते में उतार कर चली जाएगी क्या? सीना बोली, तू स्कूटी रोक रहा है या नहीं? यह सुनते ही मैंने स्कूटी रोक दी। स्कूटी रोकते ही वह उतर गई और मेरे साइड आकर खड़ी हो गई। जैसे ही मैं उसकी तरफ घूमा तो उसने मुझे हक कर लिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी ये क्या हुआ। फिर थोड़ी देर में वह बोली, अरे बस, यहाँ सड़क पर कोई देख लेगा, चल इधर से। फिर हम वहाँ से निकले। उसने बोला, भूख लगी है, डिनर कर लेते हैं। तब हम डिनर करने चले गए। थोड़ी देर में हम होटल पहुँचे। मैं उसे रूम में ले गया। रूम में पहुँचते ही मैंने उसे दरवाजे के साइड में ही दीवार से लगा कर वो सब करना शुरू कर दिया। फिर वो सब करने के बाद हम लोग बातें करने लगे। कुछ देर बाद करने के बाद वह बोली, चल अब सो जा, कल तेरा एग्ज़ाम है। फिर हम दोनों सो गए और भविष्य का प्लान भी बनाने लगे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।